हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक आभार है। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा का आयोजन 19 जून सन 2022 में होना है। बहुत कम समय बचे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और प्रॉपर आप लोग की तैयारी हो रही होगी, है ना। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्नों की एक भरमार रहती है, बहुतायत रहती है। आप लोग की मांग भी थी कि सर उत्तर प्रदेश को लेकर जो है कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं दीजिए, जिससे कि हमारा जो है सेशन कवर हो सके, है ना। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए आज एक छोटा सा वीडियो होगा। 10 का दम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विशेष की 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से इसके देखने में आपको 10 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो है यहाँ पर इनकी संख्या जब अंतिम तक पहुँचेगा, 10 या 15 मिनट के बाद आप देखिएगा तो 25 से 30 प्रश्न आपके यहाँ पे चालू हो जाएंगे। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूं। एक बात और, यदि आप सीरियसली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तभी इस वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा। अदरवाइज अभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको क्या करिए, ट्वीट कर दीजिए, है ना। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए पहला प्रश्न जो आपका होगा, काकोरी कांड, है ना। पूछा गया है काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल को किस स्थान पर, किस शहर में फांसी दी गई है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और हमेशा आप लोग इसको गलत करते हैं। काकोरी कांड भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना, 9 अगस्त सन 1925 को यह घटना आपकी घटित हुई थी, जिसमें लखनऊ और सहारनपुर के बीच में संभाग में एक स्थान आपका पड़ता है, काकोरी नामक प्लेस पड़ता है। 9 अगस्त 1925 को भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा इस काकोरी नामक स्थान के समीप जो है एक ट्रेन को लूटा गया था। उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन स्ट्रीट, है ना। 8 डाउन स्ट्रीट को लूटा गया था, असलहे लूटे गए थे, बंदूकें लूटी गई थी, और यही घटना जो है भारतीय इतिहास में जानी जाती है किस नाम से, तो काकोरी कांड के नाम से। इस कांड के जो मुख्य अभियुक्त थे, नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। पूछा गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस स्थान पर, किस जिला जेल में फांसी सजा दी गई थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, जो सही उत्तर हो जाना चाहिए गोरखपुर, है ना। गोरखपुर जिला जेल में जो है इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पे इतने, देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन चालू किया, लेकिन यहाँ पे आपको जो 2 से 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गए। पहला, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था वो मैंने बता दिया। काकोरी किस स्थान पे पड़ता है, लखनऊ सहारनपुर के बीच में आपका स्थान पड़ता है, आपका काकोरी नामक स्थान है। मुख्य अभियुक्त आपके राम प्रसाद बिस्मिल आपके हो गए, और साथ ही साथ गोरखपुर जहाँ पर इनकी मृत्यु थी, इनको फांसी दी गई थी। मेरा एक प्रश्न होगा, आप मुझे बताइएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल की जो मृत्यु तो गोरखपुर में हुई थी, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। कमेंट सेक्शन में आपसे उत्तर अपेक्षित होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है पंडित शंभू महाराज का संबंध किस संगीत घराने से है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग अल्प ज्ञान के अभाव में इन प्रश्नों को गलत करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है, उत्तर प्रदेश साहित्य संगीत से कंफर्म है, क्वेश्चन आपका आएगा। पूछा गया है शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है। पहले तो ये जान लीजिए शंभू महाराज किस विधा से संबंधित हैं। कथक नर्तक हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। और इनका संबंध जो है लखनऊ घराने से रिलेटेड है। और अगर विधा पूछेगा तो बता दीजिएगा कथक नर्तक है ना। कई घराने हैं, संगीत घराने मुख्य रूप से 3 घराने आपके आते हैं। तो लखनऊ घराना आपका आता है, वाराणसी बनारस घराना आता है, आगरा घराना आता है। इनके कलाकार और इनसे संबंधित विधाएं एग्जाम में हमेशा आपसे पूछी जाती हैं। आपका काम होगा इनको किसी भी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरिट को डिमेरिट करते हैं। अगर प्रश्न का उत्तर आ गया तब तो आप मेरिट में आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप मेरिट डाउन होगी, है ना। तो पंडित शंभू महाराज कथक नर्तक है, किस घराने से रिलेटेड है, तो लखनऊ घराना से। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार की सीमा से स्पर्श करते हैं। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा आप लोग के लिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि आपकी उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर कितनी पकड़ है, कितने अच्छे से आपने मैप का अध्ययन किया है। जो जितना अच्छा मैप का अध्ययन करेगा वो उतना ही अच्छा करेगा, है ना। इस तरह के प्रश्नों से यही चीज आपकी देखी जाती है कि उत्तर प्रदेश या भारत के मानचित्र में आपकी कैसी पकड़ है। पूछा क्या गया है कि बिहार से उत्तर प्रदेश की सीमा
मतलब कितने जिले जो हैं बिहार से स्पर्श करते हैं, आपसे पूछा गया है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक अन्य राज्यों से टच करती है। 8 राज्य है, 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 1 अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल है। सब पढ़ते हैं आप लोग। सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम लंबाई जो है हिमाचल प्रदेश के साथ, है ना। बिहार से कितने राज्य स्पर्श करते हैं पूछा गया यहाँ पे। तो बिहार से राज्यों की संख्या, सॉरी जिले की संख्या अगर पूछी जाए, उत्तर प्रदेश के 7 जिले, है ना। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं वह बिहार से स्पर्श करते हैं। संख्या याद रखिएगा और कौन कौन से हैं अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे उत्तर में स्टार्ट करेगा महाराजगंज से। महाराजगंज जिला आपका स्पर्श करता है। महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, है ना। इसके बाद गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया और आपका सोनभद्र, है ना। ये 7 जिले हैं। एक बार फिर से देखिएगा, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, यह 7 जिले हैं जो बिहार की सीमा से स्पर्श करते हैं। सातों का नाम आपको याद होना चाहिए और संख्या आपको याद होनी चाहिए, है ना। आज मैंने पूछा है बिहार से कितने स्पर्श करते हैं। हो सकता है कल किसी एग्जाम में आपसे पूछ दे कि नेपाल के साथ कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं या उत्तराखंड के साथ कितने जिले स्पर्श करते हैं। आपको बारी बारी से नहीं याद करना है, एक तरफ उठाना है। कितने उत्तराखंड के साथ हैं, कितने बिहार के साथ हैं, कितने राजस्थान के साथ हैं, कितने मध्य प्रदेश के साथ हैं। याद रखिए, उनका नाम याद रखिए। प्रश्न आपके बनते हैं और आप निश्चित रूप से इनको गलत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ले लीजिएगा। और एक शंभू महाराज को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ले लीजिएगा। ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है ना। गिद्ध संरक्षण केंद्र की बात होती है। प्रोजेक्ट गिद्ध, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। प्रोजेक्ट गिद्ध, गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है प्रोजेक्ट गिद्ध का आरंभ किया गया था। किस वर्ष किया गया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में आपका जिला कौन सा होगा, महाराजगंज, है ना। परिंदा, महाराजगंज में एक स्थान पड़ता है परिंदा, और महाराजगंज आपका पूर्वांचल का एक राज्य है, सॉरी एक जिला है। परिंदा में जो है उत्तर प्रदेश के पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है ना। उत्तर प्रदेश के पहले की बात करेगा महाराजगंज, बताइएगा। अगर यहीं से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में और किस स्थान पर ओपन किया गया, खोला गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश का तो मैंने आपको बता दिया है कि परिंदा महाराजगंज में है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र और साथ ही साथ प्रोजेक्ट गिद्ध का शुभारंभ किस वर्ष हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार लेके चलिएगा इसको भी। 3 स्टार वाला यह भी क्वेश्चन होगा। और पूछा गया है कि कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके राज्य में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। तो वर्तमान की अगर बात करिएगा तो केवल 3, है ना। केवल 3 एयरपोर्ट, 3 हवाई अड्डे जो हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में। और कौन कौन से हैं यहीं पे हाथ में मैं आपको गिना दे रहा हूँ, कापी पेन की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक तो अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे आप कहते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी में, और एक अभी आपका हाल ही में बनकर तैयार हुआ है कुशीनगर में, कुशीनगर एयरपोर्ट। तो लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर, इन 3 शहरों में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और केवल वर्तमान समय में 3 एयरपोर्ट होंगे इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए दिया गया है, चरकुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा या 5 स्टार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी के हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है चरकुला लोक नृत्य। और स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस का, चाहे एसआई लेवल का एग्जाम हो और चाहे आपका कांस्टेबल लेवल का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है चरकुला लोक नृत्य। पूछा क्या गया यहाँ पे कि किस राज्य से है ना। तो राज्य से है तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं आनी चाहिए, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आप बिना किसी हेजिटेशन के बता देंगे उत्तर प्रदेश, है ना। चरकुला लोक नृत्य किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से है। अगर उत्तर प्रदेश से भी अगर आपसे पूछ दिया जाए और डीपली क्वेश्चन पूछ दिए, बुंदेलखंड दे दे, है ना, ब्रजभूमि आपको दे दे, पूर्वांचल दे दे और रुहेलखंड दे दे, और कहे कि चरकुला लोक नृत्य का संबंध किस
क्षेत्र से है तब तो आपकी खटिया हो जाएगी खड़ी, है ना, तब तो आप प्रॉब्लम आपका आ जाएगा। उत्तर प्रदेश तो आप लोग याद कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से आपका चरकुला है, लेकिन अगर पर्टिकुलर एरिया पूछा जाएगा तब उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ब्रजभूमि, है ना। ब्रजभूमि क्षेत्र में यह चरकुला लोक नृत्य है और इसमें महिलाएं जो हैं 108 घड़ा लेकर सर पे नृत्य करती हैं, है ना। यही आपका क्या है, चरकुला लोक नृत्य है। राज्य पूछता है उत्तर प्रदेश बताइएगा, क्षेत्र पूछता है ब्रजभूमि क्षेत्र बता दीजिएगा, है ना। सर्व शिक्षा अभियान करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में किस वर्ष आरंभ किया गया था। एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, वर्ष 2001, वर्ष 2001 शिक्षा की अलख को जगाए रखने के लिए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, है ना, इसको बनाए रखने के लिए जो है उत्तर प्रदेश और भारत के जितने भी अन्य राज्य हैं वहाँ पर जो है सर्व शिक्षा अभियान का स्टार्टिंग हुई थी वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न जो आपके होगा, उत्तर प्रदेश में नवीनतम मंडल, लेटेस्ट मंडल उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है नवीनतम। तो वर्तमान की अगर बात करिएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 75, है ना। 75 जिले आपके पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और यह 75 जिले कितने मंडल में विभक्त हैं बता दीजिएगा, 18 मंडल, है ना। 18 मंडलों में 75 जिले आपके पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नवीनतम मंडल आपका कौन सा है, उत्तर आपका होगा अलीगढ़, है ना। उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल कौन सा है, उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल आपका हो जाएगा अलीगढ़, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद आइए बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, संस्थान से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। 25, 26 या 30, 34 संस्थान आपके नियर अबाउट है पूरे उत्तर प्रदेश में, हैं तो बहुत से, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट संस्थान आपकी उनकी संख्या जो है 30 से 35 है। और उन्हीं में से एक इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता दिया है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट की लोकेशन कहाँ पे है, उत्तर बताइएगा लखनऊ, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र भी आपका स्थित है, और यही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही जो है आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का भी मुख्यालय है। 3 इंस्टीट्यूट याद रखिएगा, लखनऊ से 3 इंस्टीट्यूट याद रखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, है ना, उसके बाद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो यहाँ पूछा गया है, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, है ना। 3 चीज लखनऊ से याद रखिएगा। सबसे लास्ट में आइएगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, है ना। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रश्न आपको बताना होगा। और यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद कहिएगा या प्रयागराज कहिएगा, इलाहाबाद या प्रयागराज आपका जो है उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और प्रयागराज की अगर एक दो विशेषता मैं आपको और बताऊं, एशिया का सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला हाई कोर्ट है, पूरे एशिया में सर्वाधिक न्यायाधीश आपके यहीं पे हैं, 160 के नियर अबाउट हैं, है ना। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है इलाहाबाद। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सर्वविद्या की राजधानी माना जाता है, इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है ना। मदन मोहन मालवीय हो गया, मेजर ध्यानचंद हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, इनका जन्मस्थली। और साथ ही साथ जो है यह आपका चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जो आपके थे, इनकी जो है शहीद स्थली है ना। तो ये रहा एक छोटा सा सेशन, छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस 13-14 मिनट के वीडियो में आपने पाया होगा कि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के दौरान लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉल्व हो गए हैं ना, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पहली बार आया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।